तो ये आप यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के अंदर NH3 पॉजिटिव जो कि हमारे पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, दोनों का रिएक्शन करेंगे NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो कि अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। अब इसी को अगर हम इसको पहले ग्राफ की मदद से समझें तो वो ये कह रहा है कि अब देखें स्टार्ट में आपके पास बेस ही है, आपके पास वीक बेस है, तो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं तो वो इसका जो पीएच है वो ज़्यादा है। पीएच ज़्यादा का मतलब ये है कि आपके पास एच पॉजिटिव कम है, लेकिन चूंकि हम इधर बेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका पीएच ज़्यादा है तो वो बेस होगा। तो ये हमारे पास इसका आपको ग्राफ का कर्व ये बता रहा है कि इसका ये जो देखें ये वाला जो पी एच है इस पॉइंट के ऊपर जो हम शो करवा रहा हूँ मैं आपको, वो इसका पी एच ज़्यादा है तो ये बेस है। चूँकि आपके पास पहले वीक बेस है, अब फिर क्या होता है तो ये ओ एच नेगेटिव कम दे रहा है, तो ओ एच नेगेटिव कम दे रहा है तो इसके मुकाबले में कहता है फिर हमारे पास ये देखें इनिशियली द सोल्यूशन कंटेन ओनली द वीक बेस एंड इट ओनली पार्शली डिसोसिएट, कम डिसोसिएट हो रहा है विद द लोअर, अब कम डिसोसिएट हो रहा है, एच पॉजिटिव कम तो पी एच ज़्यादा, तो वही चीज़ है इसका। तो अब ये ग्राफ के अंदर हमारे पास ये जो इसमें बफर रीजन उसने लिखा हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर कुछ हद तक अब वीक बेस के अंदर आप एसिड कुछ हद तक डालेंगे है ना, तो ये अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा क्योंकि ये लाई कर रहा है एज ए बफर के तौर पर। तो ये वो लिख रहा है कि बिफोर रीचिंग द इक्विलेंस पॉइंट द सॉल्यूशन इज इन बफर लाइक रीजन वेयर द पीएच चेंज मोर ग्रेजुअली। किसकी वजह से उसके अंदर कम चेंज आ रहा है कि जो उसने बफर रीजन जो इधर शो भी करवा रहा है वो इस वजह से है कि हमारे पास ये जो वीक बेस है इट्स कॉन्जुगेट एसिड जो है इसका एसिड जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ रिएक्शन करवा के हमारे पास वीक एसिड और उसका साल्ट जो बनता है बाद में एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वो एक बफर है, तो इसलिए इसका पीएच जो है वो ज़्यादा कम नहीं होता, बहुत मतलब कि मॉडरेट पीएच चेंज आता है इसी वजह से इसके अंदर। और दूसरी इसीलिए जो इसका हमारे पास इक्विलेंस पॉइंट है वो 5.27 हो जाता है, चूँकि एच पॉजिटिव उसके अंदर यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब एच पॉजिटिव जैसा कि ये इस रिएक्शन के अंदर NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है NH3 और साथ में एच पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव ज़्यादा होने की वजह से इसका पीएच कम हो गया, तो पीएच इसीलिए इसका कम है, जो इक्विलेंस पॉइंट है 5.27 है, जिसका पीएच कम होने की वजह ही ये है कि जो अमोनियम आयन है ये अपना एच पॉजिटिव देना शुरू कर देता है। जब ये एच पॉजिटिव अपना ज़्यादा देगा तो डेफिनेटली पीएच कम होगा, तो पीएच कम होने की वजह से ये अपना एसिड के अंदर लाई करेगा। तो फिर उसके बाद एक आफ्टर द इक्विलेंस पॉइंट आपका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो वो एसिड की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो ये मिथाइल ऑरेंज हैज़ इट्स कलर चेंज इन इट्स रेंज, तो फिर उसका कलर जो है वो मिथाइल ऑरेंज का चेंज हो जाता है। तो ये वो कह रहा है आफ्टर द इक्विलेंस पॉइंट पीएच डिक्रीज है रैपिडली बिकॉज चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड completely डिसोसिएट इन वाटर, बेस्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट इंडिकेटर है वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, वो है मिथाइल ऑरेंज। अब इसके अंदर फिर मैं अगेन इसका जो टेबल है वो आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्राफ की मदद से मेन हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, और दूसरा ये जो टेबल है इसमें हमारे पास अगेन वही बातें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के अंदर हमारे पास रेड कलर शो करेगा। मैंने पहले भी आपको इसकी करेक्शन करवा दी है, जैसा कि बुक वाला वो इधर ऑरेंज लिख रहा है, और बेस के अंदर इसका कलर येलो होगा। पीएच जो है रेंज इसका 3.2 से 4.5 होगा, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन की टाइप में आता है। नीचे अगर आप देखें फिनाफ्थालीन, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये कलरलेस है, और चूँकि ये हमारे पास एसिड के अंदर
कलर नहीं शो करता फिनाफ्थलीन। और बेस के अंदर ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पिंक कलर शो करता है, और इसका जो रेंज है वो 8.2 से 10 है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है। तो अब इसको मैं अगर समराइज़ करूं दोबारा, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, जो कि मैंने कहा इधर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जैसा मैंने बोला कि शुरू में हमारे पास एसिड ही है तो एच पॉजिटिव ज़्यादा देगा, एच पॉजिटिव ज़्यादा देगा तो पी एच उसका कम होगा। फिर हमने क्या किया, उसमें एन ए ओ एच डाल दिया। एन ए ओ एच डालने से एच ओ एच नेगेटिव मिले, उस ओ एच नेगेटिव ने एच पॉजिटिव यूज़ करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स एच पॉजिटिव कम हो गए। एच पॉजिटिव कम होने की वजह से फिर हमारे पास पी एच जो है वो फिर ज़्यादा होगी। तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से अब ये देखिए वो ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो हमने ऐड किया एमएल के अंदर, और वाई एक्सिस पे हम डियर स्टूडेंट्स ले रहे हैं इसका पीएच। फिर हमने देखा कि इक्विवेलेंस जो हमारे पास पॉइंट आया वो पीएच 7 के ऊपर है। फिर अगर देखें तो और पीएच बढ़ता जा रहा है कि वो फिर हमारे पास जो फिनाफ्थालीन हमने देखा था 8.2 से 10, तो आप देख लें उधर तक पहुंच गया ये ग्राफ। अगर आप टेबल को देखें तो 8.2 से कम है तो उधर ये कलर नहीं शो कर रहा है, चूँकि वो एसिड फार्म में। तो 10 से ज़्यादा देखें उसने कलर शो कर दिया है। तो कलर शो कर दिया तो कौन सा कलर शो किया डियर स्टूडेंट्स, पिंक। तो वो फिर ये हमारे पास बेस के अंदर फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर हम ये नेक्स्ट देखें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन करा हुआ, तो इसमें भी मैंने इक्वेशन की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास स्टार्ट में इधर वीक बेस ही है, तो बेस है इसीलिए उसका पीएच ज़्यादा है। फिर क्या कर रहे हैं आप, उसके अंदर एसिड डालते जा रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट एसिड तो उसको कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो बफर के तौर पर एक्ट कर रहा है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर आप देख रहे हैं आस्ता 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 वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब उसका पीएच कम हो रहा है। तो ये मिथाइल ओरिन जो है हमारे पास फिर उधर उधर ही पीएच आ गया इसका। अगर आप देखें कि 3.2 से 4.5 की रेंज के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है। तो 3.2 से जो कम था, अब ये ज़रा देखें 3.2 से जो कम है मिथाइल ऑरेंज के अंदर तो वो रेड कलर शो करेगा। तो आप देखें तो हमारे पास रेड कलर, अगर 4.5 से ज़्यादा है तो वो कह रहा है कि येलो कलर शो करेगा। तो अब आपके पास ये 4.5 से जो ज़्यादा आ रहा है तो आपको ये देखें ग्राफ के अंदर येलो कलर ये वाला शो होता नज़र आ रहा है। तो ये तो अब इसके अंदर जो पीएच का चेंज इतना ज़्यादा नहीं आया, नहीं आने दिया, मतलब कि वो किस वजह से नहीं आया डियर स्टूडेंट्स, वो NH4 पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। वो H पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पीएच कम हो गया। इसीलिए यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास 5.27 नहीं आया, सॉरी 7 नहीं आया, बल्कि हमारे पास 5.2 इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे आया, कि चूँकि जो पीछे हमने पढ़ा उसमें 7 आया था। अब ये नेक्स्ट हमारे पास आपकी डियर स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये आपने करके इसको कॉलेज में आपने डियर स्टूडेंट्स आज की डेट में इसको आपने सबमिट करवाना है अच्छी तरह कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको फिज़िकल के अंदर क्लास में हम बता चुके हैं एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी असाइनमेंट ये आपने सोल्व करके कॉलेज में सबमिट करवानी है। एक्सप्लेन हो एन इंडिकेटर चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, वो जो मैंने आपको टेबल बता रहा था उसके अकॉर्डिंग आपने इसका लिखना है। जस्ट एज सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वो आपने कुछ इंडिकेटर है वो इधर आपने सजेस्ट करने हैं। जस्ट अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ऊपर मैंने लिखा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और नीचे डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 38 था।
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन करो। आपने डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह देखना है और ये असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।